चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद और आइन के तहत करार दे दिया। प्रेस एसोसिएशन की अलबरदारी की तकरीब में चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने कहा कि इस्लामाबाद विफाक की अलामत है। विफाक पूरे मुल्क का है। आर्टिकल 200 के तहत जजेस का ट्रांसफर अच्छा इकदाम है। दीगर सूबों से मजीद जजेस भी आने चाहिए। जजेस के ट्रांसफर के मामले को मिक्स न किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफर दोनों अलग मामले हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट आने वाले को तैनात नहीं किया, ये पहले से ही हाई कोर्ट के जज हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए जजेस की हौसला अफजाई होनी चाहिए। बलोची और सिंधी बोलने वाले जजेस आए। जजेस के तहफ्फुजात दूर करने के लिए उनसे मुलाकातें करता हूं। ये मामला भी जल्द खत्म हो जाएगा। जहां तक सीनियरिटी का ताल्लुक है, ये मामला मेरे पास आएगा, मैं उसे देख लूंगा। मुझ समेत सुप्रीम कोर्ट का हर जज आजाद और बाइख्तियार है। जो मेरा दायरा इख्तियार है, बिला खौफ व खदर उसका इस्तेमाल करूंगा। जो आईनी मैंडेट मुझे मिला उसे देखकर ही फैसले करता हूं। जहां जरा सा भी लगा कि मेरा कोई इंटरेस्ट है, खुद को इस मामले से फौरन अलग कर लेता हूं। हमें सुप्रीम कोर्ट में मजीद जजेस की जरूरत है। मैं रोजाना 40 केसेस सुन रहा हूं। सारा लोड 3-4 जजेस पर बढ़ जाता है। जेर इल्तिवा केसेस का बैकलॉग खत्म करना होगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर होने वाले 2 जजेस ने जिम्मेदारियां संभाली। जस्टिस सरफराज डोगर के पास 3, जस्टिस मोहम्मद आसिफ के पास 2 केसेस समाअत के लिए मुकर्रर थे। जस्टिस सरफराज डोगर की अदालत में तिलावत कलाम पाक से समाअत का आगाज। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने हुकाम का तारुफ करवाया। जस्टिस सरफराज डोगर ने 3 केसेस की समाअत की। एहतजाज के बायस कोई प्राइवेट वकील अदालत में पेश नहीं हुआ। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की अदालत में 1 केस की समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार ने खुद पेश होकर वकला की हड़ताल का बताया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने वकला की गैर हाजिरी पर ऑर्डर में लिखवाया। जजेस ट्रांसफर के मामले पर एहतजाज की वजह से वकील पेश नहीं हुए। साइल को मुखातिब करते हुए कहा, ऑर्डर में वही लिखा है जो आपने कहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस तबादलों के खिलाफ मुल्क भर के वकला सरापा एहतजाज। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची में अदालती बायकॉट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 80% से ज्यादा केसेस में वकला पेश नहीं हुए। लॉ अफसरान, सरकारी वकला और दरखास्त गुजार खुद अदालतों में पेश होते रहे। सदर इस्लामाबाद बार नईम अली गुजर ने कहा, जो कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साथ हुआ वो दीगर अदालतों के साथ हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट बार ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर को खुशाइंद करार दे दिया। अलामी में कहा, आर्टिकल 200 सदर को जजेस ट्रांसफर की इजाजत देता है। जजेस की ट्रांसफर नई तकर्री नहीं होती। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी बरकरार रहेगी। सुप्रीम कोर्ट बार हमेशा कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आजादी के लिए खड़ी है। सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी से सर्कुलेशन के जरिए जजेस ट्रांसफर पर राय ली गई। एलामिया सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफ फताह की जानिब से जारी किया गया। ये तफरका और सियासत का वक्त नहीं। 77 साल में जितने इत्तेहाद की जरूरत आज है, पहले नहीं थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का क्वेटा में अमन व अमान के हवाले से इजलास से खिताब। कहा, मुल्क के अंदर दहशतगर्दी की दोबारा लहर आई। हमारे जवान खून का नजराना देकर माजी की गलतियों का अजाला कर रहे हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारों के 18 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शोहदा और गाजियों को सलाम पेश करती है। अस्पताल दौरे के मौका पर जख्मी जवानों के हौसले को बुलंद देखा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की CMH क्वेटा आमद। दहशतगर्दों से बहादुरी से लड़ते हुए जख्मी होने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों की आयादत की। वज़ीर आज़म की एहलकारों के कुर्बानी के जज्बे और वतन की हिफाजत के गैर मुतसलसल अज़्म की तारीफ। सिविलियन का कोर्ट मार्शल मुमकिन होता तो 21वीं तरमीम न करना पड़ती। फौजी अदालतों का तरीकाकार शफाफ ट्रायल के तकाजों के बरखिलाफ। वकील ख्वाजा अहमद हुसैन के फौजी अदालतों में सिविलियन के ट्रायल के खिलाफ केस में दलाल जस्टिस हसन अजहर ने इस्तफसार किया। धमाका करने वाले और आम सिविलियन में कोई फर्क नहीं। वकील ने कहा, मैं किसी दहशतगर्द या मुलजिम के दिफा में दलाल नहीं दे रहा। इस तरह कोर्ट मार्शल मुमकिन है तो अदालत को करार देना पड़ेगा कि 21वीं तरमीम बिला वजह की गई। जस्टिस जमाल मुदखिल बोले, 21वीं तरमीम में तो सियासी जमात को बाहर रखा गया। पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट पर हमले का ट्रायल ATC, जबकि GHQ पर हमले का केस मिलिट्री कोर्ट में चलेगा। मेरी नजर में तीनों हमले एक जैसे हैं, तो तफरीक क्यों और कैसे की जाती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, 21वीं तरमीम खत्म होने के बावजूद मौजूदा केसेस में कोर्ट मार्शल कैसे हो गया? क्या इस मुल्क में एहतजाज करना जुर्म है? ख्वाजा अहमद ने कहा कि 9 और 10 मई के केसेस में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट लागू किया गया। कोर्ट मार्शल ना हो तो मुल्जिमान आजाद नहीं होंगे। इस साथ दहशतगर्दी का कानून मौजूद। अदालत ऐसा दरवाजा न खुले जिससे सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल हो।
जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा, हम कोई दरवाजा नहीं खो रहे, सिर्फ ये देखना चाहते हैं अपील मंजूर की जाती है या खारिज। साबिक चीफ जस्टिस जवाद ख्वाजा के वकील के दलाल मुकम्मल कल बैरिस्टर सलमान राजा दलाल का आगाज करेंगे। बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, हुकूमत के हाथ में कुछ नहीं। शहबाज शरीफ में हिम्मत नहीं, वो कौमी असम्बली में तकरीर करें। अपोजिशन लीडर उमर अयूब की ATC रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हुकूमत के पास ये इख्तियार भी नहीं कि हमारी अडियाला जेल में बानी चेयरमैन से खुले माहौल में बात करवा सकें। इंतखाबी धांधली के खिलाफ 8 फरवरी को सवाबी में PTI यौम सियाह मनाएगी। हम अपने चुराए गए मैंडेट पर बात करेंगे। बानी PTI पूरे मुल्क के दिलों की धड़कन है। उमर अयूब की 3 मुकदमात में अबूरी जमानत में 13 फरवरी तक तौसी। PK एक्ट का मकसद फेक न्यूज का खात्मा और सोशल मीडिया के खतरात का तदारुक करना है। सहाफत की आड़ में सोशल मीडिया को मादर पिदर आजाद नहीं छोड़ा जा सकता। ये कानून सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का लाहौर में तकरीर से खिताब। कहा, एक्ट में कोई मतराज़ी शिक है तो सामने लाया जाए, हम उस पर बात करने के लिए तैयार हैं। जल्द डिजिटल मीडिया प्रोटेक्शन अथॉरिटी में निजी शोबे से नामजदगियां की जाएंगी। प्रेस क्लब या सहाफती तंजीमों से मुंसलिक सहाफियों को इसमें शामिल किया जाएगा। सरकारी इदारों से सिफारशी कल्चर खत्म किया जा रहा है। किसी को इदारे में इस्लाहात के अमल में रुकावट नहीं बनने देंगे। कर रहे हैं। बैरिस्टर सैफ की सहाफियों समेत हर मकतबा फिक्र के अफराद को 8 फरवरी के एहतजाज में शिरकत की दावत। कहा, 8 फरवरी मुल्क को मैंडेट चोरों के चुंगल से आजाद कराने के अहद का दिन। PK एक्ट और 26वीं तरमीम 8 फरवरी के इलेक्शन पर डाका डालने के तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश। जाली हुकूमत काले कवानीन के जरिए अपने इक़्तिदार को तूल देने की नाकाम कोशिश करी है। PK एक्ट और 26वीं तरमीम जाली हुक्मरानों के गले पड़ेगी। कुछ लोग मरियम नवाज की बढ़ती हुई मकबूलियत से खौफजदा हैं। जब आप मुसलसल कई सालों से इख्तिदार में रहने के बाद भी डिलीवर नहीं करेंगे तो लोग काम करने वाली वज़ीर आला को ही पसंद करेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का बयान। कहा, जिन्हें मरियम नवाज के साथ मुकाबले का शौक है वो उन जैसी कारकर्दगी भी दिखाएं। पंजाब हुकूमत 50 से ज़ायद मंसूबे मुकम्मल कर चुकी। बाकी हुकूमतों के तर्जमानों का काम सिर्फ मंसूबों में कीड़े निकालना है। सदर जरदारी कल से 8 फरवरी तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। बीजिंग में सदर जरदारी की सदर शी जिनपिंग और वजीर आजम ली क़ियांग से मुलाकात है मुतवक्के। दौरे में पाक चीन ताल्लुकात, इक़्तिसादी और तिजारती ताउन पर तबादला ख्याल। दहशतगर्दी के खिलाफ ताउन और सिक्योरिटी अमूर एजेंडे का हिस्सा होंगे। सदर जरदारी नवी एशियन विंटर गेम्स के इफ्तिताही तकरीब में भी शिरकत करेंगे। आलमी बैंक दासो प्रोजेक्ट के लिए $1 अरब का नया कर्ज फराहम करेगा। कर्ज 1.7 ट्रिलियन रुपए की लागत से नजरसानी शुदा PC1 की मंजूरी के बाद दिया जाएगा। पहले मरहले का मंसूबा 2160 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। दूसरे मरहले की तकमील के बाद मंसूबा 4320 मेगावाट बिजली पैदा करेगा। वापडा ने मंसूबे का तरमीम शुदा PC1 तैयार कर लिया। मंजूरी के लिए जल्द प्लानिंग कमीशन को भेजा जाएगा। पावर सेक्टर में कायम टास्क फोर्स में बिजली कीमतों में कमी के रास्ते पर गामजन। बिजली टैरिफ कम करने के लिए गर्दिशी कर्जे को सरकारी कर्ज में बदलने पर काम शुरू। हाइड्रल दरामती कोयले, थरकोल, पोन, शमसी बिजली के कर्जे की री प्रोफाइलिंग की तैयारियां। 16.26 अरब डॉलर कर्ज की री प्रोफाइलिंग से टैरिफ 3.37 रुपए फी यूनिट कम होगा। मुल्क के 90% मंसूबे कर्जों पर चल रहे हैं। मुआहदे के बाद सालों मंसूबे शुरू नहीं होते। ब्यूरोक्रेसी समझती है सियासतदानों को कुछ नहीं पता होता। सैफुल्लाह अबलो का कायमा कमेटी इक्तिसादी उमूर के इजलास में इज़हार ख्याल। मंसूबों पर महकमे मवासलात की ब्रीफिंग पर अदम एतमाद का इजहार। कहा, आप लोग कमेटी में एंजॉय करने के लिए आते हैं, आपकी ब्रीफिंग अधूरी है। अखराजात और पेशरफ्त रिपोर्ट ब्रीफिंग में नहीं है। कायमा कमेटी निजकारी के इजलास में आस्को, फेस्को और गैपको की निजकारी का मामला ज़ेर गौर। सेक्रेटरी निजकारी कमीशन ने बताया कि मालियाती मुशीर की 2 पार्टियां शॉर्ट लिस्ट हुई।
मालियाती मुशीर बताएगा एक या तीनों डिस्कोस की निष्कारी की जाए। काम मुकम्मल होने के बाद इजहार दिलचस्पी की दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। कौमी असम्बली की निजकारी कमेटी का निजकारी कमीशन तरमीमी बिल 2024 पर गौर। कमेटी ने बिल में तरमीम के हवाले से शवाहिद तलब कर लिए। हुकाम निजकारी कमीशन ने ब्रीफिंग में कहा बिल में तजवीज़ किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म कमीशन के मेंबर के अलाउंसेस और सहूलियात देने की मंजूरी दें। ये इख्तियार काबीना से वापस लिया जा रहा है। कमेटी ने इख्तियार वज़ीर-ए-आज़म को देने की मुखालफत कर दी। सहर कामरान ने कहा यह अमल जमहूरियत की नफी होगा। 190 मिलियन पाउंड केस का मामला सबके सामने। अगर बंद लिफाफा खुल जाता तो इतना बड़ा मामला न बनता।